हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो भी एग्जाम हुआ था 26 जून 2025 को जीके का ग्रुप बी का। ठीक है, उसमें जो ऑफिशियल आंसर की है आपकी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ 5 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक आपको उसमें ऑब्जेक्शन अप्लाई करने हैं। देखो, आपत्ति दर्ज करने के लिए आपके बहुत सारे डाउट आए थे, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में प्रूफ के साथ में बात करेंगे। आपको अगर आपत्ति लगानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक क्वेश्चन की प्रूफ की पीडीएफ लिंक जो है मिल जाएगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद सीधे ही आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और ध्यान रखनी है आपको कि आप किसी और के भरोसे ना बैठे रहें। ठीक है, क्या पता वो भी आपके भरोसे बैठा हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और खुद से ही आपत्ति लगानी है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि कोई और इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगा देगा। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको ही आपत्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो नॉट क्लियर है। ठीक है, यानी कि बहुत ही अस्पष्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, यहाँ पर ना तो राजस्थान की जनगणना कही गई है, ना ही इसमें भारत की जनगणना कही गई है, और ना ही किसी अन्य राज्य की जनगणना कही गई है। यानी कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि यह जनगणना 2011 के अनुसार तो है, लेकिन किस राज्य की जनगणना के अनुसार है। राजस्थान की जनगणना अनुसार है, या फिर किसी अन्य राज्य की जनगणना अनुसार है, या फिर भारत की ही पूछ रहा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये जो है क्लैरिफाई नहीं किया गया है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन पर आपत्ति आप आराम से लगा सकते हो और ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ इसमें आपको जो प्रूफ है उसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है तो इसका कोई मैक्सिमम प्रूफ आपको नहीं मिल सकता है। केवल इस तरह से ही आपको लिख करके उस पीडीएफ को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएगी। अच्छा, हमारा सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस में आपको दोनों ही जनगणना देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि एक तो राजस्थान की जनगणना और एक भारत की जनगणना, दोनों जनगणना है। इसका मतलब जब आप क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो हमें क्लियर करके पूछेगा कि भारत की पूछ रहा है या राजस्थान की या किसी अन्य राज्य की पूछ रहा है। ठीक है, और जो कि उपरोक्त क्वेश्चन में क्लियर नहीं था, इसी वजह से ये प्रश्न डिलीट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, आप इस तरह से अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पोस्ट का कौन सा शब्द जो है वो अर्थ जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो, जब इसमें बात करते हैं तो पोस्ट का जो अर्थ है पद होता है, केंद्र होता है, चौकी होता है और उपरांत। इसमें क्या है, चारों ही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, इसके प्रूफ को हम देख लेते हैं पहले। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है उसकी तरफ से एक सरल प्रशासनिक शब्दावली जारी की जाती है। ठीक है, उसमें इसका आपको प्रूफ यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो हम प्रूफ देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट के तीनों अर्थ दे रखे हैं, पद, केंद्र और चौकी। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी उपलब्ध है और यहीं से जो है मेरे को लग रहा है क्वेश्चन उठाया गया है। अच्छा, बात करते हैं आगे कि इसका जो अर्थ है वो उपरांत भी कैसे होता है। तो देख सकते हो आप नीचे इसी पीडीएफ में पेज नंबर 415 पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आप यहाँ पर अर्थ देख सकते हो। पोस्ट ह्यूमस का मतलब होता है मरनो उपरांत, यानी कि पोस्ट का अर्थ जो है वो हम उपरांत के केस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ आपको यहाँ पर मैंने प्रूफ दे दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है सीधे सीधे अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। वो 51 है, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग वाला था। ठीक है, एक कैंडिडेट का डाउट था तो मैंने कहा इसको डाल देते हैं। बाकी इसका जो आंसर दिया है आरपीएससी ने वो एबीसी दिया है और ये बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया है। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने आपके लिए डाल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पीडीएफ है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखोगे तो ये 2023 वाली ये पीडीएफ वहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, और यहीं से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया है। इसके पेज नंबर 4 पर जब आप जाओगे इस तरह से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लेंट्स नॉट एज पर द मैंडेट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, इसमें आपको देखना है थर्ड नंबर ऑप्शन को, कंप्लेंट रिलेटेड टू प्योरली सर्विस मैटर। आप जाकर के देखना पेपर में सेम टू सेम जो लाइन है ये आई है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है उसे भी आप देख सकते हो, कंप्लेंट रिलेटेड टू लेबर स्लैश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये भी आप देख सकते हो। और नीचे जो 5 ऑप्शन है, मैटर इज सब जुडिस बिफोर अ कोर्ट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो आपको कहाँ दे रखे थे, आपके पेपर में दे रखे थे, और ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी आपत्ति नहीं है, ये केवल डाउट था एक कैंडिडेट का, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्रूफ के साथ में ऐड कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 68 RSOS वाला जो है स्टेट ओपन स्कूल वाला, इसमें अगर बात करें तो देखो कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं कि इसमें जो है वो गणित अंग्रेजी नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की बात आ रही है, तो इसका भी प्रूफ जो मैं ले आया हूँ। हालांकि इसका आंसर सही है और ये डिलीट होने वाला नहीं है। देखो, इसका आंसर जो आरपीसी ने माना है वो ए और सी माना है और ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट माना है। ठीक है, इसका मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ और आपको भी समझ में आ जाएगा कि करेक्ट क्यों माना है। ये रहा इसका प्रूफ। जब आप आरएसओएस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ देखने को मिल जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कक्षा 10 में 15 और 12वीं में 20 विषयों में से किन्हीं 5 विषयों का चयन करने की छूट होती है और आरएसओएस के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए गणित और अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप एज इट इज अपने क्वेश्चन की लाइन को मिला लीजिएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है जिस तरह से पूछा गया है, आरएसओएस के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है, यही पूछा गया है। और इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है, गणित और अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो सही है आपका। ठीक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ना ये डिलीट होगा ना ही ये हटेगा, ये एकदम करेक्ट है। इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो सबको डाउट है वो यही है कि इज आएगा या आर आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर इसका जो प्रूफ है, पीडीएफ प्रूफ, वो तो देखो अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा मैं, लेकिन मैंने एक्सपर्ट से पूछा है तो उन्होंने आर बताया है। इसका मैक्सिमम एक्सपर्ट्स ने क्या बताया है, आर बताया है। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो ऑथेंटिक ग्रामेटिकल बुक है इंग्लिश की, वहाँ से आप इसका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उस टॉपिक से इसका नियम लगा करके और उसके नियम लगाने के बाद इस ऑप्शन को आप लिख करके उसका जो प्रूफ है वो लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप में से किसी ने अगर इसका प्रूफ बना लिया हो तो ये वाला मेरे को भेज देना, जिससे कि मैं सभी बच्चों को शेयर कर सकूँ। बाकी इसका जो क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमम एक्सपर्ट से मैंने जो पूछा है वो आ रही है। ठीक है, आ रही ही क्वेश्चन है 56, जिसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में पूछा गया था, कितने जिलों से गुजरेगा, प्रस्तावित पूछा गया है। देखो, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर आपको क्लियर करता हूँ पहले मैं आपको कि
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है उसके दो फेजेस हैं, एक तो जीईसी फर्स्ट और दूसरा है जीईसी सेकंड। ठीक है, अब जब प्रस्तावित पूछा गया है तो जीईसी सेकंड वाला जो है वो प्रस्तावित है, जो कि 2022 से लेकर के 2026 के आसपास जो है इसकी डेट्स आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपसे प्रस्तावित पूछा गया है तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जीईसी सेकंड के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, और जीईसी सेकंड की प्रस्तावित की बात करेंगे तो आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो इसका। एक सर्वे जब आप खोलोगे 2024-25 का तो इसमें आपको एक प्रूफ देखने को मिलेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट सेकंड, यानी कि जीईसी सेकंड, यानी कि फेज 2 की बात ये कर रहा है, जो कि प्रस्तावित है राजस्थान में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 4 जिले यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहे हैं, एक हनुमानगढ़, दूसरा उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होंगे, और 4 ऑप्शन जो है वो आपके कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन जो है वो डिलीट होना चाहिए मेरे ख्याल से। इनकी बात करें तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके जब ऑथेंटिक सोर्सेज जब मैं पढ़ रहा था, डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, तो उस डॉक्यूमेंट्स में कई सारे जिले जो है राजस्थान के आ चुके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो कुछ भी इसमें आंसर जो है नहीं बैठेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को प्रस्तावित मान करके, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है कितने जिलों से गुजरेगा, इस प्रूफ को जो है आप लगा दीजिए। ठीक है, चांसेस अच्छे हैं कि इस प्रूफ को लगाने से इस क्वेश्चन में जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए वाला, ठीक है, इसका जो आंसर है वो इसमें आएगा हस्तक्षेपीय नेतृत्व आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका जो प्रूफ है वो जो यूट्यूब पे एक चैनल है उन्होंने ही इसका प्रूफ डाला था एनसीईआरटी से, मैंने भी वहीं से कॉपी किया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो उन्होंने जो प्रूफ है उसमें ये बताया था कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रूफ में, ये एनसीईआरटी की बुक है बिजनेस स्टडीज पार्ट 1। ठीक है, जब आप इसके पेज नंबर, ये प्रूफ आपको पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इसका जो पेज नंबर है 1, वहाँ पर जाने के बाद ये जो भाषा है, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, और इस भाषा को पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों होगा। ठीक है, बाकी ये जो प्रूफ की जो पीडीएफ है वो मैंने डाल दी है। ठीक है, और फिर से मैं एक बार उनको क्रेडिट दूंगा इस क्वेश्चन का कि इसका जो आंसर है वो उन्होंने ढूंढा था। ठीक है, बाकी मैंने तो जो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके लिए आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ठीक है।